इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। रविवार रात 8:45 पर अचानक नई संसद भवन के निर्माण के काम को देखने से बातचीत भी की। रविवार दोपहर ही अमेरिका दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी लौटते ही बिना आराम कामकाज में लगे। पीएम के अमेरिका से लौटने के बाद पीएम आवास पर हुई बैठक गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की करेंगे शुरुआत। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए अपने स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे लोग। इसके तहत हर नागरिक के पास उसकी हेल्थ आईडी भी होगी। डिजिटल हेल्थ मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को की थी। यह मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का आज भारत बंद। अपने आंदोलन को और मजबूती देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का ऐलान किया है। कई विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए कई राज्यों ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। पानीपत महापंचायत में राकेश टिकैत का धमकी भरा बयान। बोले ट्रैक्टर तैयार रखें किसान, दिल्ली में कभी भी पड़ सकती है जरूरत। किसान नेता चड़ूने ने कहा पीएम की कोठी के आगे लगाएंगे टेंट, अगर हरियाणा के किसानों ने लट उठाया तो बेकाबू हो जाएंगे। हरियाणा के पानीपत में कृषि कानूनों के विरोध में हुई किसान महापंचायत, केंद्र सरकार पर बरसे किसान नेता। आज के भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसान के साथ फ्रंट पर रहने को कहा। भारत बंद का बीएसपी ने समर्थन किया। मायावती ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, कहा किसान हितैषी नहीं है मोदी सरकार, किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी एनसीपी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, का आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं, सरकार बातचीत के लिए तैयार हो। सीज फायर समझौते के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। तीतवाल इलाके में सीमा पार से फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जैश का पूर्व आतंकी बशीर अहमद गिरफ्तार। 20 साल से पुलिस को तलाश थी। जम्मू रेलवे स्टेशन से टीआरएफ का एक आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल और 7 कारतूस भी बरामद। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 30 सितंबर को होगी वोटिंग। सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल हैं चुनाव मैदान में। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी झोंकेगी पूरी ताकत। 80 जगहों पर 80 नेता चुनाव प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी आज करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी प्रचार में शामिल होंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुजरात को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी को देश से बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा जांच एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी मुझे खामोश नहीं कर सकती है, मैं लेफ्ट के खिलाफ 30 साल लड़ी हूं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा मोदी से ज्यादा पॉपुलर है ममता बनर्जी, इसलिए वर्ल्ड पीस मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी यूपी में तालिबानी स्टाइल में सरकार चला रही है, लोगों को नहीं है आजादी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को दिया जवाब, मोदी की तुलना में भारत का कोई नेता नहीं, 2024 का इंतजार करें। कालीघाट में अपने खिलाफ हुई एफआईआर पर बोली बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल, मेरा रोज का काम है केस कचहरी को डील करना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, सरस्वती शिशु मंदिर को नफरत के बीज बोने का स्थान बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का संघ और बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा इनके नफरत की वजह से देश में दंगे होते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, का दिग्विजय को जाकिर नायक देशभक्त लगते हैं और आईएसआई देशभक्त पैदा करने वाली एजेंसी लगती है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय को विधर्मी बताया, कहा जिन्हें हिंदू होने का प्रमाण देना पड़े वो हिंदू नहीं हो सकता। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है वो आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का सीएम उद्धव ठाकरे पर बयान, बोले 2024 के बाद भी सीएम रहेंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने पूछा जब गुजरात के सीएम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो उद्धव क्यों नहीं बन सकते पीएम। झारखंड के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। जातिगत जनगणना कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जातिगत जनगणना कराने की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की बताई जरूरत, का इससे पता चलेगा कौन कौन पीछे छूट गया। जातिगत जनगणना का ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने समर्थन किया, कहा जनहित में जो जरूरी होगा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिनों की यूपी दौरे पर जाएंगी। लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। विधानसभा चुनाव की बनाएंगी रणनीति। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 7 नए चेहरे। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। यूपी में 6 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। छात्रपाल गंगवार, पलटूराम राज्य मंत्री बनाए गए। संजीव कुमार गोंड, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, संगीता बलवंत भी राज्य मंत्री बनाए गए।
नए मंत्रियों से सीएम योगी ने जताई उम्मीद का ऊर्जा और प्रतिबद्धता से अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में मदद मिलेगी। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को अखिलेश यादव ने छलावा बताया। कहा, जिनका हक मारा गया उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव से सवाल, भाजपा जब पिछड़ा और अनुसूचित जातियों को सम्मान देती है तो आपको दिक्कत क्यों होती है? निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद ने कहा, भाजपा ने जितनी सीटों का लक्ष्य रखा है उससे ज्यादा सीटें निषाद पार्टी जिताएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। का भाई भतीजा चाचा को मंत्रालय बांटकर लूट की राजनीति बनाने वाले योगी सरकार का नया मंत्रिमंडल खटक रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर ऐलान किया। 25 रुपए तक गन्ने के मूल्य को बढ़ाया, अब 350 रुपए मिलेंगे। किसान सम्मेलन में बोले सीएम योगी, बीएसपी और सपा की सरकार में बंद हुई कई शुगर मिल, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही चालू की सारी मिल। प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर हमला। का यूपी के किसानों के साथ हुआ धोखा, 4.5 सालों में सिर्फ 35,000 रुपए बढ़ाए। कानपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने की रैली। जनसभा में 100 लोगों के आने की इजाजत थी लेकिन उमड़ी भीड़। कानपुर की रैली में ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर वार किया। कहा, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। तीनों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई। कोर्ट में दी गई है अर्जी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम के 3 और साथियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक से हुई गिरफ्तारी। धर्मांतरण के लिए विदेश में हवाला के जरिए फंडिंग। गिरफ्तार आरोपियों के खातों में अब तक 20 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। पंजाब में चन्नी सरकार में 15 मंत्रियों ने शपथ ली। रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका समेत 7 नए चेहरों को मौका मिला। अमरिंदर कैबिनेट के तृप्त राजेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना समेत 8 लोग नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है उन्हें पार्टी और सरकार की व्यवस्था में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। अरुण जेटली मेमोरियल का उद्घाटन किया। मुंबई में हुआ अरुण जेटली मेमोरियल का उद्घाटन कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी मौजूद रहे। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एवं पॉलिसी स्टडीज का उद्घाटन किया। गांधीनगर में था कार्यक्रम। CSIR के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का किसानों की समस्या पर ध्यान दे। CSIR ने नई तकनीक करे पेश। कुल्लू में हथकरघा कारीगरों से मिले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। कहा, कुल्लू में खुलेगा बुनकर सेवा और डिजाइन रिसोर्स सेंटर। जोजिला दर्रे पर सुरंग का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर टीम के साथ सुरंग के अंदर तक गए। अनुराग ठाकुर ने गांधरबल में जोनल प्ले ग्राउंड की भी आधारशिला रखी। का पीएम विकास योजना में जम्मू कश्मीर का खेल ढांचे को मजबूती मिलेगी। तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा गुलाब तूफान। आंध्र प्रदेश के तट से टकराते वक्त 90 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक मछुआरे की मौत और एक जख्मी, एक मछुआरा समंदर में लापता। विशाखापट्टनम के तटीय इलाके से टकराया गुलाब तूफान। कई इलाकों में तेज बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम में भी दिखा तूफान गुलाब का असर। तूफान के साथ हुई तेज बारिश। आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद ओडिशा की ओर मुड़ा तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार होगी कम। ओडिशा के कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। ओडिशा में सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर। 39,000 लोग सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किए गए। ओडिशा के 7 तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 24 टीमें तैयार की गई हैं। एसडीआरएफ की 42 टीम और फायर ब्रिगेड की 102 टीमें भी अलर्ट पर। आंध्र के श्रीकाकुलम में खुले गए हैं 61 राहत केंद्र। 1100 लोगों को शिफ्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को 2 दिन के लिए समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने की आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी से बात। तूफान गुलाब को लेकर केंद्र से हर संभव का मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी की बात। तूफान से उत्पन्न चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। नवीन पटनायक ने तूफान के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से इलाकों में हुआ जल भराव। डोंबिवली रेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी के नोएडा में 3 लुटेरे गिरफ्तार। अवैध हथियार, लूटी हुई बाइक और मोबाइल भी बरामद। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट वाली जगह पहुंचे पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। शुक्रवार को शूटआउट में 3 बदमाश ढेर हुए थे। केरल के कन्नूर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। आग की चपेट में आई आसपास की दुकानें। मेरठ में डेंगू के 24 नए केस। प्रशासन ने लोगों से अपील की घर या बाहर पानी जमा न होने दें। देश में कोरोना के 26,996 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 276 लोगों की मौत हुई है। केरल में कोरोना के 15,951 नए केस। 24 घंटे में 165 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 3,206 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 36 मरीजों की जान गई है। मुंबई की भायखला जेल में 10 दिनों में 39 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैदियों और स्टाफ समेत 120 लोगों का टेस्ट हुआ है।
मध्य प्रदेश में आज बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तेजी से देने का लक्ष्य रखा गया है। तमिलनाडु में रविवार को 24,84,000 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। तीसरी बार मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है 83 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। 4,56,00,000 वैक्सीन अब भी उपलब्ध। स्पेन के ज्वालामुखी से गर्म लावा और राख निकलने की रफ्तार हुई कम। रविवार को खोला गया है एयरपोर्ट। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश और मडस्लाइड में 2 लोगों की मौत, 12 लोग लापता। अमेरिका के मोंटाना में पटरी से उतरी ट्रेन दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन की सेना का अमेरिकी सेना के साथ जॉइंट एक्सरसाइज, विमान और हेलीकॉप्टर से लोगों ने हिस्सा लिया। बैंगलोर ने आईपीएल के अहम मुकाबले में मुंबई को 54 रन से हराया और पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 6 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 111 रन पर सिमट गई। मुंबई के लिए रोहित ने 43 और डिकॉक ने 24 रन बनाए। आईपीएल में मुंबई की लगातार तीसरी हार के साथ मुंबई की टीम अंक तालिका में 7वें पायदान पर खिसकी। बैंगलोर की 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंची। मुंबई के खिलाफ बल्लेबाजी में 56 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैक्सवेल ने मैच को बताया बेहतरीन। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। अपने 314वें टी20 मुकाबले में हासिल किया मुकाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।